हेलो दोस्तों, पीके क्लास साइंस 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने 3 वीडियो मैथ की बना दी हैं और बहुविकल्पीय जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, लेकिन अब 13वां सवाल आएगा उसी वीडियो का। जब तक कि मैं पूरा मॉडल पेपर ना करा दूं तब तक बेटा यही देखते रहें, ठीक है? क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहे हैं और पता चले कि इसमें से कम आपके लिए कम से कम ये हो सकता है कि 50% इसी में से आ जाए। 30 से 40% तो हो सकता है कि इसी से ही पेपर बनाएगा, ठीक है? क्योंकि उसने मॉडल पेपर बनाया तो पहला मॉडल पेपर होता है तो सरल होता है, क्योंकि इसमें बहुविकल्पी आएंगे इस साल 20। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखते हैं पहला सवाल। देखते हो, सॉरी 13वां, मैंने 12 करा दिए थे और 13वां सवाल के लिए 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर मान दोगे बेटा। धनात्मक होना चाहिए क्योंकि माइनस नहीं होना चाहिए। और कितना? 1 से विषम विषम संख्या कौन सी होती है? जो मतलब 1 से कटे, सिर्फ 1 से कटे या अपने से कटे। ठीक है बेटा, तो बेटा 1 से 10 तक तो देख लो, 1 से 10 तक, 1 से 10 तक कितनी विषम संख्या? कितनी बेटा? कितनी विषम संख्या? कितनी विषम संख्या? विषम संख्या है ये देखना पहले तो उसका क्या समांतर माध्य लगाना होगा। ठीक है, देखो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया बेटा, 7 हो गया, और कितना हो गया बेटा? 9 हो गया। कितना हो गया? 9। ये क्या होगी बेटा? 1 2 3, ये कितनी? ये सब हो गई विषम संख्या, जो विषम संख्या। तो बेटा कितनी है? 1 2 3 4 5। अब इनके लिए जोड़ लेते हैं, 1 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। जब देखो 7 5 12, 12 4 16, 16 और 9 25। कितना होगा बेटा? 25। और संख्या कितनी है बेटा? 1 2 3 4 5। या जितनी संख्या होती है उनका बटे ले लिया जाता है, यानी 5। कितनी संख्या? 5। अब देखो क्या करेंगे, समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर कितना बेटा? कितना? 25 बटे 5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, कितने बार? 5 25। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ गई है। ठीक है बेटा, समांतर माध्य के लिए क्या होता है, जितनी संख्या होती है वो जोड़ करके उनकी संख्या से क्या कर दिया जाता है, उतनी संख्या से भाग दे दिया जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, अब आते हैं हम 14वें सवाल के लिए। तो दोस्तों अब आते हैं अपने 14वें सवाल के लिए। यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर होता है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? यानी कितना अनुपात होगा? ये ए बी सी डी, यानी इसमें से कौन सा विकल्प सही हो सकता है? तो बेटा पहले तो उन्हें पता होना चाहिए। तो देख लो, वृत्त का परिमाप, तो ध्यान से, वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, यानी इसके क्या है? वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। देखो बेटा इसका क्या होता है फार्मूला, यानी वृत्त का परिमाप 2 पाई r बराबर वर्ग का कितना होता है, यानी 4a भुजा। ठीक है बेटा, तो हम यहां से क्या करेंगे बेटा? a का मान निकाल लेंगे। काय का निकाल लेंगे? a का मान। यहां से 1 का मान निकाल लेते हैं, तो देखो 2 गुणा 22 बटे 7 r बराबर 4a। ठीक है, देखो ये क्या हो जाएगा बेटा? 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा। ठीक है, और देखो ये 2 से कितनी बार चला जाएगा? 11 बार। कितनी? 11 बार। तो क्या हो गया? देखो 11 r बटे 7 बराबर कितना? a। कितना? a। बेटा a का मान आ गया। काय का? a का मान, यानी एक भुजा निकल आई हमारी। अब हमें क्या करना होगा? उनके क्षेत्रफल, किनके क्षेत्रफल बेटा? वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? ध्यान रखो, a का मान आ गया। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर किसका? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है बेटा पाई r स्क्वायर। क्या होता है? पाई r स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है?
यानी भुजा, यानी ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर। तो बेटा हम ए का मान यहां रख देंगे, कहां रख देंगे, ए का मान यहां रख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो पाई इंटू क्या, देखो आर स्क्वायर बराबर एक जगह 11 आर बटे 7 और गुणा 2 बार लिख लो क्योंकि डबल बार है, स्क्वायर है इसका, तो 11 आर बटे 7, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, पाई का मान इधर रख देंगे, पाई का मान इधर रख देंगे। देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, पाई का 22 बटे 7 आर स्क्वायर बराबर, देखो 11 आर बटे 7 गुणा 11 आर बटे 7। तो कोई ये आर कैंसिल हो जाएगा बेटा, देखो ये भी आर और ये आर कैंसिल हो गया, ये 2 आर कैंसिल हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो 2 बार चला जाएगा, 11 से क्या करेंगे, 11 से 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो बेटा 2 बटे 7 क्या रह गया, 2 बटे 7 बराबर क्या रह गया, 11 बटे 11 बटा कितना, 7 7 49, 7 7 49, ठीक है। 7 से एक बार और काट दो, 7 से एक बार और काट दो, कितने जाएगा, 7 7 49, 7 बार चला गया, 7 बार चला गया। तो देखो 2 कुछ नहीं रहा, 1 मान लिया जाएगा और 11 बटे 7, 11 बटे 7। अब इसे आगे करते हैं हल, आगे करते हैं, इसका अनुपात निकालना हमें, तो कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 बराबर कितना 11, कितना 11, और इसके अनुपात में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे बेटा, यानी 14 अनुपात क्या हो गया, 14 अनुपात 11, 14 अनुपात 11 इसको, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देखो इधर आगे लिख लेते हैं, 14 अनुपात क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहां लिख देते हैं 14 बटे 11, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा बेटा, इसका आएगा आंसर 14 बटे 11, ठीक है। देखो इतना बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये बेटा आने की संभावना इस क्वेश्चन के लिए बहुत ही संभावना बन जाती है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही, देखो 2 सूत्रों से हल हुआ, ये परिमाप निकालना था और क्षेत्रफल भी निकालना था, ठीक है। अब आते हैं हम 15वें सवाल के लिए। हेलो दोस्तों, हम आते हैं अपने 15वें सवाल के लिए बेटा। तो 2 गोलों के आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात, 2 गोले दिए हैं, यानी 64 अनुपात 27 है, उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। यानी 2 गोले दिए, कहते हैं 2 गोले, ये 2 गोले दे रखे हैं उसने, एक गोलों का क्या होता है, आयतन, गोले का आयतन कौन सा होता है, यानी गोले का आयतन क्या होता है, B1 बराबर होगा 4 पाई आर क्यू बटे, यानी 4 बटे 3 पाई आर क्यू, ठीक है। और B2 हो जाएगा कितना, 4 पाई आर 2 का क्यू, ठीक है, यानी 4 बटे 3 और 4 बटे 3 पाई आर क्यू, ठीक है। ऐसे बेटा क्या मान लेंगे, देखो 2 अनुपात दिया ना, तो हम क्या मान लेंगे, इसको 1 और इसको 2 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, ठीक है। तो गोले का आयतन क्या है, देखो हमें दे रखा किसका है, यानी B1 दे रखा, B1 बराबर 64, B2 बराबर कितना 27। आयतनों को कैसे, गोले का आयतन, गोले का आयतन, ठीक है, ये क्या है, गोले का आयतन, गोले का आयतन का सूत्र, आयतन का सूत्र है, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसमें क्या करना होगा हमें, ये यहीं पर काट लो, क्योंकि हमें ये क्या है, ये कैंसिल और ये कैंसिल, समीकरण 1 मान लो और इसे समीकरण 2 मान लो, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो B1 बटे B2 बराबर, यानी R1 का Q और R2 का Q, ठीक है, एक Q लगा लेते हैं, ठीक है, Q दिया है, ये तो पाई पाई और ये कैंसिल हो गया, यानी B1 B2 का मान क्या दे रखा है, देखो ये अनुपात दे रखा है, तो क्या हो जाएगा 64 अनुपात 27 और क्या हो जाएगा R1 बटे R2 का होल क्यू, सबका क्यू, ठीक है। अब अगर ये घाते हैं 3, तो इसमें भी क्या चेंज करना पड़ेगा, यानी इसे भी घातों के रूप में लिखना पड़ेगा, तो ये 4 बटे 3 की घात
क्यू हो जाएगा, क्योंकि 3 की घात 3 होता है, 9 तियां 27, और क्या होगा 4 चौक 16, 16 चौका 64, यानी 3 बार चला जाएगा। ये R1/R2 का होल क्यूब। अब देखो क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या घातों को कैंसिल कर दो, घातों को कैंसिल कर दो। आर का मान कितना आया, देखो यहाँ पर 4/3 बराबर R1/R2, यानी R1 का मान कितना 4 आ गया, R2 का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब देखो इसका गोले का क्षेत्रफल, यहां देखो क्या करना होगा, गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो ये R1 R2 आ गया, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया R2 वाला, ठीक है। अब ये R1 R2 आ गया। अब गोले का यानी गोले का क्षेत्र 4 पाई R 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये होता है गोले का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। हमें कितने गोले दिए हैं, हमें कितने 2 गोले दिए हैं, तो 2 बार हमें क्षेत्रफल लिखना होगा। तो देखो क्या हो जाएगा, अब क्षेत्रफल को कैसे ए से शो कर सकते हैं, कैसे ए बटे A1 और A2, यानी क्षेत्रफल, यानी गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल बटे गोले का क्षेत्रफल, यानी A1 से और A2 से दिखा सकते हैं, ठीक है। अब बराबर में 4 बटे पाई R1 का स्क्वायर और 4 बटे पाई R2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 गोले हैं तो 2 बार हमें क्षेत्रफल लिखना होगा। ये देखो कैंसिल हो जाएगा, तो A1 बटे A2 एरिया, ठीक है। तो देखो R1 का मान R2 का मान यहां रख दो, R1 का मान और R2 का मान कहां रख दोगे, यहाँ इस समीकरण में, तो इसमें मान रख दोगे तो क्या हो जाएगा R1 बटे R2 पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर। तो A1 बटे A2 एरिया, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा, ये 4 और 3, यानी R1 का मान कितना 4 और R2 का मान कितना 3, तो बेटा देखो इसमें 4 बटे 3 का बेटा होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, यहां देखो आगे लिख सकते हैं हम, इसी आगे लिख सकते हैं A1 कितना हो जाएगा, यहां से आगे बोलेगो A1 बटे A2 बराबर होगा कितना 16 बटे 3, 16 बटे यानी 9, कितना 16 बटे 9, क्योंकि स्क्वायर है। तो ये आपका बेटा क्या आ गया, गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल, ये आपका आंसर आ गया। यानी है कहीं पर देखो 16:9, यानी 16 अनुपात पहला आएगा A1 और A2, यानी ये क्या बेटा गोले का क्षेत्रफल है, क्या है ये गोले का क्षेत्रफल के लिए हमने ए से शो कर दिया एरिया को, ठीक है। तो ये आपका ये सवाल हो गया, देखो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था, क्योंकि कितने मतलब पहले आयतन निकाला था, आयतन के बाद गोले का क्षेत्रफल का सूत्र से निकाला है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो आते हैं दोस्तों अपने 16वें सवाल के लिए। माध्यिका का आलेखित विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है, किससे बेटा किससे प्राप्त किया जाता है, यानी माध्यिका को आलेखिक, आलेखीय विधि, आलेखीय एक विधि होती है माध्यिका को, यानी निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो इसमें से क्या देखो, आयत, बहुभुज, तोरण या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको बेटा ये तो क्या है फैक्ट वाला क्वेश्चन है, फैक्ट वाले क्वेश्चन क्या होते हैं बेटा याद करने ही होते हैं, वो याद करने ही होते हैं। तो इसमें आयत तो हो नहीं सकता भाई, आयत को माध्यिका से निकाल सकते हैं क्या, बहुभुज भी नहीं हो सकता, बहुभुज भी नहीं हो सकता। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, तोरण होगा, क्या होगा तोरण, ठीक है। माध्यिका का आलेखिक विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है, क्योंकि ये 13 का न्यू मॉडल मैथ का, तो उसमें क्या दे रखा है तो वो हमने लिया, ठीक है। तो इसके बारे में ज्यादा ना बताते हुए अपनी वाणी को यही समाप्त करते हैं। जैसा कि मैं अब 4 सवाल रह गए, इसमें 4 रह गए, तो उसके बाद क्या है एक एक सवाल करके कराएंगे, फिर क्या है मतलब डीपली पढ़ाया जाएगा। जो आपके लिए इसमें क्या दे रखा है 2023 का मॉडल पेपर मैथ का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से कम आपके बता रहा हूँ 30 से 40 नंबर का आपका यहीं से आ जाएगा, ठीक है। तो अपनी वाणी को यही समाप्त करते हुए
जय हिंद।